Hello students, welcome to my class, and today we're gonna start English language class. So this is our first English language class after first term examination. So you are so excited. What is the next syllabus? Syllabus मैं next class में बता दूँगी English language का क्या syllabus है. So first of all chapter 9, the story of Robinson Crusoe, पेज नंबर 72, 73 एंड 74 आज हम डिस्कस करेंगे. ओके द स्टोरी ऑफ रॉबिन्सन क्रूज चैप्टर 9. So please open your book, page number 72. Okay. I was born in the city of York, in England, in the year 1632. My father was a man of some wealth, able to give me a good home and send me to school. It was his wish that I should become a lawyer, but my head began to be filled very early with nonsensical thoughts of becoming a sailor, and I would be satisfied with nothing but going to sea. My father advised me against it, but with little effect. One day, being at Hull, I met a school fellow who was about to sell for London in his father's ship, and he encouraged me to go with him, and in an evil hour, without asking God's blessing or my father's, I went on board. So यहाँ पे क्या बोलते हैं ऑथर? आई वॉज बॉर्न, उन्होंने जन्म लिया था यॉर्क शहर में जो इंग्लैंड में है 1632 में. उनके जो पिता थे वो उनके पास कुछ मतलब संपत्ति थे, और जो उनको एक अच्छा घर दे सकता था, एक अच्छा स्कूल दे सकता था, और उनकी इच्छा थी कि वो एक लॉयर बने. एंड लेकिन उसके बाद वो चाहते थे कि वो एक लॉयर बने, पर उसके बाद उनके जो दिमाग है तो बहुत ही नॉनसेंसिकल थॉट्स, मतलब बहुत ही अजीब सा थॉट्स उनके मतलब दिमाग में घर कर गया. तो वो होना चाहता था एक सेलर, मतलब एक नाविक जो मतलब जहाज़ चलाता है, नाव चलाता है. सो उनके जो पापा थे वो इसके बहुत ही अगेंस्ट थे. पर एक दिन क्या हुआ, वो एक अपने स्कूल के एक मतलब फ्रेंड से मिले जो मतलब लंदन जा रहे थे शिप से. उसके फादर्स का शिप था वो, तो उसे ज़्यादा तो उसको भी इनकरेज किया उसने कि हाँ चलो, विदाउट आस्किंग द गॉड्स ब्लेसिंग, मतलब गॉड्स की कोई ब्लेसिंग के बिना, पापा की मर्ज़ी के बिना. ओके और वो चल गए. आई वेंट ऑन बोर्ड, तो वो चल गए. उसके बाद ऑन द वे टू लंदन a storm arose. The ship was wrecked and we barely escaped with our lives. I went on foot to London, where I met with the master of a vessel which traded to the coast of Africa. He took a liking to me and offered me to chance to go with him on his voyages, which I gladly accepted. So लंदन मतलब लंदन के रास्ते में क्या हुआ, एक तूफ़ान आ गया. सो शिप तो ख़राब हो चुका, शिप डूब चुका था, पर हम हमारे जीवन को लेके मतलब एक्सकेप, वहाँ से हम बच निकले. तो हम पैदल लंदन आए
तो वहाँ पर एक मास्टर से हम मिले। उन्होंने कहा कि हाँ आप लोग मेरे वॉयजेस में ज्वाइन कर सकते हो। सो आई ग्लैडली एक्सेप्टेड, तो मैंने वो अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया। वी सेट सेल एंड आफ्टर अ फ्यू डेज अ ग्रेट स्टॉर्म केम अप, तो हम फिर से सेल पे चले। तो कुछ ही दिनों बाद एक बहुत ज़ोर की तूफ़ान आई एंड द शिप वॉज टॉस्ड अबाउट फॉर मेनी डेज until we did not know where we were। तो मतलब ऐसे ही चलता रहा, शिप चलता रहा, तो हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पर मतलब आ गए थे, कहाँ पर वो आ गए थे। सडनली वी स्ट्रक अ बैंक ऑफ सैंड, एक मतलब किनारा था, वहाँ पे वो आ चुके थे। एंड द सी ब्रोक ओवर द शिप इन सच अ वे that we thought it would break into pieces. In this moment of despair, we lowered a boat into the raging sea after we had been swept for 4 or 5 miles. A huge wave struck us so furiously that it overset the boat at once. सडनली क्या होता है कि समुंदर पूरा टूट जाता है शिप के ऊपर। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि हाँ शिप तो एकदम टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, तो वहाँ से हम नाव लेकर चले जाते हैं। पर फिर भी 4 और 5 माइल तक जाने के बाद क्या हुआ, फिर से ऐसा हुआ और वो लोग डूब गए। ओके, दो आई स्वैम वेल, मुझे तो मतलब तैरना आता था। The waves were so strong, जो समुंदर के जो ढेउ होते वो बहुत ही लहरें होती है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। I was dashed against a rock with such force that it left me unconscious। तो उन्होंने क्या किया, वो तो तैर रहे थे पर लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि उनको एक पत्थर में चोट लग गई। ठीक है, वो अनकॉन्शियस हो गए, मतलब वो बेहोश हो गए। बट आई रिकवर्ड अ लिटिल बिफोर द वेव्स रिटर्न्ड एंड रनिंग फॉरवर्ड। Got to the mainland safely. Then I began to look about to see if any of my companions had escaped, but I could see no sign of any of them। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने रिकवर किया, उन्होंने रिकवर किया। उसके बाद लहरें जो थी वो उसको लैंड में सेफली दे गई और तब उन्होंने देखा कि हाँ मेरे साथी कोई भी अगर ज़िंदा हो तो, पर मैं किसी को देख नहीं पाया। Then I began to look about to see if any, तो मैं किसी को देख नहीं पाया। The night was falling, so I climbed into a thick bushy tree to sleep, not knowing but afraid that there might be hungry wild beasts there. When I awoke next morning, the sea was calm, and I could see the ship about a mile from the shore. And when the tide ebbed, I swam out to her. I found that all provisions were dry. अच्छा, तो जब वो किनारे पे जब आ चुके थे तो तब देखा कि हाँ रात हो चुकी है, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, थिक बुशी ट्री में वो सो गए। उनको ये डर लग रहा था कि हाँ कुछ हंगरी वाइल्ड बीस्ट हो सकते हैं अगर उनको खा गए तो जब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुबह वो उठे तो देखा कि उन्होंने कि समुंदर जो है एकदम शांत हो चुका है और जो शिप है वो 1 माइल दूर पर है किनारे से। तो वो स्वैम करते हुए गए, मतलब तैरते हुए वहाँ पर गए और उन्होंने देखा कि हाँ उसमें जितने भी फूड्स थे, खाने की चीज़ जो भी थे वो सब ड्राई थे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही आप लोग पढ़ो, समझो इसे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो कि हाँ मिस इसका मतलब आपने क्या समझाया था और कुछ भी।
ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. सो टेक केयर, गुड बाय एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, एंड प्लीज़ लर्न every chapter very carefully. Okay, so goodbye students.